राहुल शुक्ला का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार को हम लोग कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। तो आज भी मैं लेकर के आया हूँ कुछ वैसा टॉपिक जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी दिनों से मोटिवेशनल कुछ नहीं चल रहा था। तो मुझे लगा कि इस बार एक नया टॉपिक लेके आना चाहिए। इस बार का टॉपिक है मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, हालाँकि इसके बारे में कुछ हद तक हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि इस काम को करने की शुरुआत का टॉपिक है। जब भी हम इस काम की शुरुआत करते हैं, तो उसकी शुरुआत हमेशा होती है देखने से। कहाँ देखते हैं हम इसे? सबसे पहले अपने मन के अंदर देखते हैं। और जब हम मन के अंदर देखते हैं, तभी जाकर के उसको हम पाने की कोशिश करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे उपस्थित सारे लीडर्स को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए और उनकी अनुमति के साथ आज के टॉपिक की शुरुआत में करता हूं, जिसका नाम है मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा पहले कि याद कीजिए वो दिन जब पहली बार किसी इंसान ने यह सोचा होगा कि मुझे आकाश की ऊंचाइयों को छूना है। जब कोई इंसान उड़ने के बारे में नहीं सोच सकता था, सिर्फ परिंदे ही आसमान की ऊंचाइयों तक जा सकते थे। उस समय कोई इंसान अगर सोचता है कि मुझे आकाश की ऊंचाइयों को छूना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ सोचा था राइट ब्रदर्स ने। ये वो इंसान थे जिन्होंने वो सोचा जो कि असंभव था उस समय के हिसाब से। उस समय के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कह दिया था कि इंसान के लिए संभव नहीं है, या कोई भी वैसा जीव जो कि पक्षियों से ज्यादा वजनी हो, ज्यादा भारी हो, वो आसमान में नहीं उड़ सकता है। लेकिन ये जो दो भाई थे, इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल संभव है और हम करके दिखाएंगे ऐसा। इस उम्मीद के साथ वो बस लग गए। लोगों ने उन्हें पागल कहा, उन्हें कहा कि बिल्कुल तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तुम लोग पागल हो चुके हो, खुद भी पागल हो, दुनिया को पागल बना रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन इनके अंदर एक जुनून था कि जी नहीं, ये संभव है और हम लोग इसे करके रहेंगे। और इसी उम्मीद के आधार पर वो आगे बढ़ते रहे। नो डाउट कि काफी असफलताएं आई बीच में, बहुत बार निराशा हाथ लगी। वो हर संभव प्रयास किए, जो कुछ भी संभव था, लेकिन अंततः क्या स्टोरी है आप सब जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, राइट ब्रदर ही वो लोग हैं जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था और उसके साथ वो आगे, उस छोटे से आविष्कार के साथ दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति लेकर के वो आ पाए। एक और छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो मैं पहले सुना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है मैडम अरुणिमा सिन्हा का। ये कौन है आप सब जानते हैं, मैं फिर भी एक बार बता दूं कि ये वो लेडी हैं जिनके पैर नहीं हैं, जिनके पैर कट चुके थे। एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ बदमाश लोगों ने इनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये ट्रैक पर पड़ी रही, काफी समय तक उसी ट्रैक पर पड़ी रही। जब होश आया तो देखा कि इनके दोनों पैर नहीं हैं और बहुत बुरी हालत में थी। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुई है और वहां जाने के बाद कुछ समय तक ट्रीटमेंट चला। जब ये बेड पर थी, उसी दौरान उनके दिल में एक ख्याल आया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। दोस्तों, अगर एक नॉर्मल इंसान सोचे जिसके दोनों पैर नहीं है, वो तो यही सोचेगा ना कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब उसके पास अब कुछ करने को बचा नहीं है, अब वो चल भी नहीं सकता। लेकिन देखिए, एक ऐसा इंसान जो चल नहीं सकता है, वो बातें कर रहा है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की, दुनिया के सर्वोच्च शिखर को फतेह करने की, सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने की। ये कैसे संभव है? दोस्तों, शरीर से हो सकता है भले ये संभव ना हो, लेकिन मन से संभव। जिस इंसान ने ये सोच लिया और ये ठान लिया कि हाँ जी, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यकीन मानिए दोस्तों, आज नहीं तो कल वो कर ही लेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, जो है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सबसे पहले जो बात होती है, उसमें यही कहा गया है कि एवरी सक्सेस जर्नी स्टार्ट्स विथ इट्स विजुअलाइजेशन। सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि एग्जैक्टली क्या आप पाना चाहते हैं। और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है आपके लाइफ में किसी भी चीज के लिए। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब में हो। छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। हो सकता है कि आपका सपना हो एक बढ़िया घर बनाने का, तो पहले तो आपने सपना देखा ना, उसके बाद तो उसको अचीव करने की कोशिश की।
ऐसा तो कभी होता नहीं है कि हाँ जी रास्ते में जा रहे थे, घर नजर आया और खरीद लिया। ऐसा कभी नहीं होता है। आप सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और उसको देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है जो मुझे प्राप्त करना है अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप उस चीज को देखना शुरू कीजिए। फर्स्ट वी अचीव समथिंग इन माइंड देन इन रियलिटी। हम सबसे पहले किसी चीज को अपने मन के अंदर देखते हैं, मन के अंदर देख लिया और उसके बाद से हकीकत में उसको धीरे धीरे बदलते हैं। अब जब मैंने एग्जांपल दिया अभी राइट ब्रदर्स का, राइट बंधु जो थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने मन के अंदर ही देखा उन्होंने ना, एक वैसा चीज जो बिल्कुल ही असंभव प्रतीत होता था, जो लगता नहीं था कि वो कर सकते हैं, वैसे चीज को उन्होंने रियलिटी में बदला। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये बात थी कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सोचते हुए उन्होंने उस चीज को अचीव किया। तो दोस्तों पूरी कहानी जो आज की होने वाली है, पूरा जो आज का टॉपिक होने वाला है, वो इसी बात के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, जिसमें कहा गया है कि विजुअलाइजेशन या किसी चीज को देखने की क्या शक्ति है या क्या क्षमता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात होती है एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड विजुअलाइज। विजुअलाइज का मतलब होता है किसी चीज को देखना। अब विजुअलाइज के स्पेलिंग को हम लोग देखें। अब मैं एक एक इसके जितने स्पेलिंग हैं उसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि विजुअलाइजेशन में इन सारे स्पेलिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस है। वी स्टार्ट्स विद वर्बलाइज। वर्बलाइज का मतलब होता है बोलना, आपकी जो भी बातें हैं उन बातों को किसी के सामने रखना, आप क्या चाहते हैं उसको दुनिया के सामने रखना। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि हैव गट्स टू स्पीक अप योर ड्रीम्स पब्लिकली। जी हाँ दोस्तों, हकीकत क्या है आप जानते हैं, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। हमारे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं होती है और इतना अधिक करेज नहीं होता है कि हम दुनिया के सामने आके बोल सके कि हाँ जी मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, हमें अपनी लाइफ में ये चीज हासिल करना है। कारण मन में कुछ डाउट रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर हम बोल दें और नहीं हुआ तो मजाक उड़ेगा, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब दोस्तों आप सोच करके देख लीजिए, बिना बोले भी अगर आप अभी जो लाइफ जी रहे हैं तो लाइफ जैसे चल रही थी वैसे चल ही रही है ना। मजाक उड़ाने वाले अभी भी कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेते हैं मजाक करने का, आपको नीचा दिखाने का, आपको हतोत्साहित करने का। ऐसी बात तो नहीं है कि आप आज के डेट में इन सब बातों से फ्री हैं। आज भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप हासिल कर ही रहे होंगे। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने जो कहा वो नहीं हो पाया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फायदा जरूर होगा कि आपके मन में ये बात लग जाए कि मैंने ये बात दुनिया को कह दी है, अब मुझे ये चीज हासिल करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। अगर मैंने कह दिया है कि मुझे ये हासिल करना है तो आप उसको जरूर हासिल करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है अपनी बातों को लोगों के सामने पब्लिकली बोल देना। जो ऐसी मीटिंग्स होती हैं, कोई सेमिनार हो रहा हो, आप किसी हॉल के अंदर हैं और वहां जाकर के अगर आपने अपनी बात बता दी दुनिया के सामने कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, यकीन मानिए दोस्तों वहीं से कायनात आपको लग जाती है सक्सेस कराने में, आपको सक्सेसफुल बनाने में, आपको आपके सपने की तरफ आगे बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे जरूरी और कहीं ना कहीं कुछ हद तक सबसे मुश्किल पॉइंट है वो ये है कि हैव गट्स टू स्पीक अप योर ड्रीम्स पब्लिकली। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए, वो साहस होनी चाहिए, इन बातों को पब्लिकली आप समाज के सामने रख सकें। दूसरा है थिंक बिग एंड स्पीक बिग। जी हाँ, ये भी हकीकत है कि हम सपने में भी या फिर जो हम सोच रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा नहीं सोच पाते हैं। इतनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे यार ये तो हो नहीं पाएगा, हम इतना बड़ा क्यों सोचें। अरे दोस्तों, सोचने में क्या लग रहा है, क्या जा रहा है, इसमें तो कुछ पैसे लगते नहीं। अरे भैया सोचना ही है ना, सोचो ना, दिल खोल के सोचो। जितना बड़ा सोच सकते हो, जितना इसको बोलते हैं ग्रैंड, विशाल, एक भव्य। अगर आपको एक घर लेने का ही सपना है, अगर आप एक घर लेना चाह रहे हैं, एक गाड़ी लेना चाह रहे हैं, नो डाउट हो सकता है, मैं मानता हूँ कि आज आपकी स्थिति वैसी नहीं होगी, हो सकता है इकोनॉमिकली या पैसे से फाइनेंशियली आप अभी इतने साउंड नहीं होंगे, आपकी इनकम उतनी नहीं हो रही होगी, या फिर आपके पास उतना बैकअप नहीं होगा कि आप उतना बड़ा कुछ हासिल कर सकें। कोई बात नहीं, फिर भी सोचना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए। अगर आप बड़ा देखेंगे तभी जाकर के आपको वो सारी चीजें अचीव होंगी।
मेरी टीम में एक मेंबर है, उनका जो वॉलपेपर है एक बहुत बड़े मेंशन का है, एक बहुत ही सुंदर शानदार से घर का है। उनका ये कहना है कि अपने मैसेज को दुनिया तक पहुंचाने का ये मेरा सबसे आसान तरीका है। जी हाँ, व्हाट्सएप पे हम जब किसी को देखते हैं तो उनका डीपी देखते हैं, और डीपी पे क्या नजर आता है? उनका फोटो। अब इस फोटो के रूप में कभी कोई लोग अपना फोटो लगाते हैं, कभी कोई लोग कुछ कोट्स लगाते हैं, कभी कोई कुछ वैसा लगाते हैं। उन्होंने उस डीपी के फॉर्म में अपना एक मेंशन लगाया है, एक वैसे घर का फोटो लगाया है जिसको वो अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, आपको भी अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव करना है उसको आप वैसी जगह पे रखिए जहां पर आप भी उसको देख रहे हो और पूरी दुनिया उसको देख रही है। आज के डेट में सोशल मीडिया एक बहुत ही शानदार माध्यम है। अगर आप अपने फेसबुक के जो आपका स्टोरी पेज होता है या फिर जो आपका कवर पेज होता है, आपका व्हाट्सएप का जो आपका डीपी होता है, इन सब चीजों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं अपने इस मैसेज को वर्ल्ड को देने के लिए, यकीन मानिए दोस्तों, धीरे धीरे लोग फिर उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं यहाँ पर, तो अगर आपने, जो लोग मुझे जानते हैं, अगर आपने मेरा वॉलपेपर व्हाट्सएप के ऊपर जो अगर आपने मेरा फोटो देखा हो, तो व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरा फोटो है उस फोटो को अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम बातें कर रहे हैं विजुअलाइज की, ये आज से नहीं, जब से मैं इधर एक्टिव हुआ हूँ तब से इसके अंदर आप देखेंगे कि मेरा स्टेटस, मेरा व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल फोटो है, प्रोफाइल पिक्चर है, वो यही है। चलिए आज मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फोटो मैंने क्यों लगाया है और कैसे लगाया है। इस फोटो को अगर आप देखेंगे तो ये एक फोटो मेरा खुद का एक क्लिक किया हुआ फोटो है, और बेसिकली एक डायरी का पेज है, डायरी का कवर है जिस पर लिखा हुआ है, फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे। यानी कि आप जब भी कोई सपना देखते हैं, आप बस उस सपने के पीछे लग जाइए, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। उनको पता है कि वो आपको उस तक कैसे पहुंचाएंगे। हम इंसान लोग ना बहुत दूर तक देख नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि, जैसे मैंने भी बताया ना, कि जब आप बात करें कि इतने एक बड़े मेंशन को लेना है, बड़ी गाड़ी लेना है, और उस दौरान आपके पास वो सारी चीजें होंगी नहीं, तो आपके मन में बात आएगी, अरे मेरे पास तो ये सारी बातें तो है नहीं, मैं इसको कैसे अचीव करूं? मेरे पास तो अभी उतने कुछ भी पैसे नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ हद तक सोच भी पाऊं। दोस्तों, सोचना शुरू कीजिए। अगर आपने एक बार सोचना शुरू कर दिया, तो ये यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स की इतनी शक्ति होती है कि वो आपको वहां तक पहुंचा ही देंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपको वहां तक ये जरूर पहुंचाएंगे। अगला है हमारे पास, हैव फेथ इन योर वर्ड्स विथ क्लियर इंटेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने वर्ड पे आपने जो कहा है उसके ऊपर आपका पूरा भरोसा होना जरूरी है, और आपका इंटेंशन इतना क्लियर होना चाहिए कि जी हाँ, हमने जो डिसाइड किया है, हमने अपने लाइफ में जो पाने की उम्मीद रखी है, जो कोशिश रखी है, वो हम डेफिनेटली पाएंगे और पा करके रहेंगे। अगर ये उम्मीद, अगर ये जज्बा, अगर ये एनर्जी आपके अंदर है, अगर इतना विश्वास अगर आपको अपने ऊपर है, तो दोस्तों यकीन मानिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, समय लग सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम जो टाइम फ्रेम सेट करते हैं कि हमें इतने दिनों में ये चीज हासिल कर लेना है, शायद आप उतने दिन में न कर पाए, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका अपने ऊपर अडिग विश्वास है, तो दोस्तों यकीनन आपको ये सफलता मिलेगी और मिल करके ही रहेगी। अगला जो हमारा इसमें लेटर है वो है आई। आई से बात होती है, इंटेंस इमोशंस आर द कीज। हाँ दोस्तों, इमोशनली आप उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, जो भी आपका सपना है। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी अभी हम लोग कर लेते हैं। अभी जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, थोड़ी देर के लिए बस अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी आंखों को बंद करके बस विजुअलाइज कीजिए जो भी आपका सपना है, जो भी आपने सोच रखा है। कुछ ना कुछ तो सपना होगा आपका। आपने सोचा होगा एक बड़ा सा घर लेने का, एक गाड़ी लेने का, देश विदेश घूमने का, या कुछ भी वैसा करने का, जो भी आपका सपना है। बस 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी आंखों को बंद करके आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि आप उस गाड़ी में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, आप उस घर के अंदर ऑलरेडी हैं जिस घर के बारे में आपने सोचा है। चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा आप जरा चैट बॉक्स में आइए और चैट बॉक्स में आकर के एक एक वर्ड में लिख दीजिए कि आप अभी क्या विजुअलाइज कर रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर ड्रीम हाउस, इट कैन बी योर कार, इट कैन बी योर फॉरेन ट्रिप, इट कैन बी मनी, बैंक बैलेंस। एक वर्ड में लिख दीजिए। जैसे कार है तो कार लिख दिया आपने,
दूसरा, अगर आपका होम है तो आप होम लिख लिया। तीसरा, इस तरह से कुछ भी जो भी आपने भी सोच रखा है उसको आप जरा प्लीज चैट बॉक्स में आकर के जरा लिख दीजिए। वाओ, गुड। साउंड मनी, बहुत बढ़िया। ट्रिप टू पेरिस, वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। अब देखिए दोस्तों, मनी, जी हाँ दोस्तों, हम में से जितने सारे लोग होते हैं हमारा कुछ न कुछ सपना होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, विवेक जी ने कहा है कि कर्ज मुक्त जीवन, घर, गाड़ी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो सारे चीज जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ आपने इसके अंदर लिखना शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, जो आपने शो किया कि आप कितने एक्टिव हैं अभी इसके अंदर। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, इमोशन से यहाँ पर क्या मतलब है, गेट इन्वॉल्व इमोशनली। अब अगर आपने देखा है कि मेरे को एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, मेरे को BMW चाहिए, मेरे को मर्सिडीज चाहिए, जो भी आपने सोच रखा है, अब उसको फील करने की कोशिश कीजिए। कितने सेंसेस होते हैं हमारे, जो भी 5 सेंसेस होते हैं ना, उन सारे 5 सेंस को आप इसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए। देखना, सुनना, छूना, स्मेल करना, टेस्ट करना, आप बिल्कुल ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरा सपना है देश विदेश की यात्रा करना, तो जब भी मैं कभी इस तरीके से विजुअलाइज करता हूं तो मुझे क्या नजर आता है, वाओ, मैं एक वैसे फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ हूं जो कि मोस्ट सुप्रीम क्वालिटी की, जिसका जो टिकट हो सकता है, जो हाईएस्ट क्लास जो हो सकता है एक फ्लाइट के अंदर, मैं उसके अंदर बैठा हुआ। नाउ आई एम फीलिंग दैट कंफर्ट, उसके अंदर की जो लग्जरी है मैं उसको फील कर रहा हूँ, उसके सीट को फील कर रहा हूँ, उसके वार्मथ को फील कर रहा हूँ, मैं टच कर रहा हूँ उसके आसपास के अपहोल्स्ट्री को, उसके डेकोर को। उस फ्लाइट के अंदर जब मैं बैठा हूँ तो मेरे लिए जो फूड वहाँ पे सर्विस किया जा रहा है, उस फूड को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज को क्लियरली देख पा रहा हूँ। जो ड्रिंक मुझे सर्व हो रहे हैं, जो वर्ल्ड के जो बेस्ट ड्रिंक हो सकते हैं, उन सब चीज को मैं फील कर रहा हूँ, उसको स्मेल कर रहा हूँ, उसको टेस्ट कर पा रहा हूँ। जब मैं स्विट्जरलैंड के अंदर लैंड करता हूँ और वहां पे जब मैं स्नोफॉल देख रहा हूँ, तो स्नोफॉल की उस ठंडी को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जो बर्फ गिर रही है मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। दोनों हाथों को ऊपर आसमान की तरफ उठाए हुए मैं पूरे कायनात के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको देख पा रहा हूँ। मेरे आसपास हरियाली और सफेद चादर का जो कॉम्बिनेशन है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप पूरे डिटेल के साथ जब उन चीजों को देखना शुरू करते हैं, एक एक चीज को जब महसूस करना शुरू करते हैं, अपने सारे सेंसेस के साथ जब आप उनको फील करना शुरू करते हैं, तब आपका कनेक्शन उसके साथ बनना शुरू होता है। फिर आप उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। अभी हो सकता है कि कुछ हद तक आपने बस कहने के लिए या सुनने के लिए सोच लिया हो कि हाँ जी मुझे ये अचीव करना है। अगर सिर्फ ये कहने की बात है, अगर सिर्फ आपने बस सोचने को सोच लिया है, तो फिर पाना इसको मुश्किल है। लेकिन अगर आपने सच में देख लिया कि नहीं, मैं वहां पे पहुंच चुका हूं, मैं एक बार फिर से थोड़ा बैक में जाना चाहूंगा और वो एग्जाम्पल कोट करूंगा। जब हमारी अरुणिमा सिन्हा, जब इन्होंने ये सारा डिसाइड किया कि हाँ जी मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, और लोगों ने बताया कि नहीं ये पागलपन है, लेकिन फिर इसी बीच में घर के लोगों ने इनको इनकरेज किया और ये लोग डिसाइड किए कि हम जा करके उस लेडी से मिलते हैं जो भारत की पहली लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, बचेंद्री पाल जी। मैडम बचेंद्री पाल के पास ये लोग गए और जब उन्होंने इनकी बात सुनी तो उन्होंने एक बात कही कि बच्चे, माउंट एवरेस्ट को तुम फतेह कर चुकी हो, उसमें तो सिर्फ एक डेट पढ़ना बाकी है। यानी कि द मोमेंट दिस एंटायर थॉट प्रोसेस केम इन योर माइंड, जब जैसे ही आपके दिलो दिमाग में ये बात आई कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, उसी दौरान समझिए कि आपकी ये जर्नी पूरी हो गई। दुनिया को तो बस अब डेट पता चलना बाकी है। वही बात मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप इसको विजुअलाइज कर लेते हैं उस हद तक कि आप वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो आप सच में वहां पे आप पहुंच चुके होते हैं, आप उन सब चीजों को हासिल कर चुके होते हैं। बाकी क्या होता है, सिर्फ दुनिया को एक डेट का पता होना कि इस डेट के अंदर उनको वो चीजें हासिल होंगी। स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड गिव्स एक्स्ट्रा एनर्जी। जब भी आप उसके अंदर इमोशनली जुड़ जाते हैं, जब भी आप उसके अंदर अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको एक अलग से ड्राइविंग फोर्स मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। चलिए थोड़ा सा एक नेगेटिव काम करके देख लेते हैं। जो भी आपने सोच रखा है अपने लाइफ में कि हाँ जी मुझे ये सारी चीजें चाहिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि वो सारी चीजें आपको नहीं मिल पा रही, चाहे जो भी कारण हो, जो आपने सोचा था वो नहीं मिल पा रहा है।
आप वही ज़िंदगी जी रहे हैं जिसके साथ शुरुआत किए थे, या फिर वो चीज़ें और बदतर होते जा रही हैं। किसी कारण से आप नकारात्मक हो गए और आप धीरे-धीरे नीचे की तरफ चलते चले गए और एक समय ऐसा आया जब आप उसको क्विटिंग मोड बोलते हैं, क्विटिंग फेज़ बोलते हैं, आपने छोड़ दिया। उसके बाद की ज़िंदगी कैसी होगी? थोड़ी देर के लिए वो भी इमेजिन करके देख लीजिए। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि जिस सपने के साथ आप आगे बढ़े थे उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी इंसान इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाएगा कभी भी कि जो आपने सोचा था वो आपको हासिल ना हो पाए। सपने में भी नहीं। जी हाँ, दोस्तों बोलते हैं ना एक बुरा सपना था, तो आपको यही लगेगा कि ये कोई बुरा सपना था। ऑफ़ कोर्स आप ये सपना नहीं देखना चाहेंगे। मैंने एक्सरसाइज़ कराया था अपनी टीम के साथ और यकीन मानिए थोड़ी देर के अंदर ही लोग बोले कि सर प्लीज़ इस सेटअप से बाहर निकालिए। नहीं रहना है हमें इस सेटअप के अंदर। हमें इस नेगेटिविटी के अंदर नहीं रहना है, इससे बाहर निकलते हैं और हम वही देखते हैं जो हमें लिटरली सोच रखा है हमने और जो हमें चाहिए। बिल्कुल, ऐसा ही होता है। सो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको अपने उस विज़ुअलाइज़ेशन के साथ जो आपने देख रखा है, उसको अब जीना शुरू करना है। उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाइए, खाते-पीते, सोते, जागते, हमेशा आपको वो सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए, जो कुछ भी आपने प्लान कर रखा है। अब अगर वो चीज़ें नज़र आएँगी ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, रास्ता भी अपने आप नज़र आ जाएगा। कहीं न कहीं से रास्ता भी अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा।